चलिए देखिए, नौ धारा में हम लोग इसके पहले टाइप 2 तक खत्म कर चुके हैं, 3 तक खत्म कर चुके हैं। चौथा नंबर टाइप जो है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक मोटर बोट की शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, नाव का चाल यानी x का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कराए नदी में दो स्थान A तथा B की दूरी ज्ञात करिए। दूरी तय करने तथा वापस आने में, नदी में दो स्थान A तथा B की दूरी तय करने तथा वापस आने में उसे 18 घंटा लगता है, तो A से B का दूरी क्या है? देखिए, सबसे पहले ये बताइएगा, ये मान लिया जाए A बिंदु है और ये दूसरा छोर है नदी का B, तो एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा और धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई और लौटेगा तो धारा के विपरीत लौटेगा x माइनस वाई, लेकिन दूरी तो सेम हो जाएगा। आने और जाने में दूरी सेम होगा तो चाल आपका हो जाएगा जाते समय आपका 10 और आते समय चाल हो जाएगा 8। दूरी सेम रहने के कारण चाल का उल्टा समय हो जाएगा 4:5, 8:10 होगा। आने जाने में टोटल 18 घंटा, यहाँ आने जाने में टोटल 9 घंटा, जाने में 4 आने में 5। दूरी निकालना है चाल गुना समय, दूरी चाल गुना समय 40, चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए, आपका दूरी हो जाएगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका बी। बेटा दूसरा सवाल देखिए, इसी में दूरी सेम रहेगा तो रूल जरूर लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ है रोहित धारा की दिशा में एक खास दूरी 8 घंटा में तय करता है, तो धारा की दिशा में चलेगा तो चाल आपका जुटेगा x प्लस वाई और टाइम लेता है कितना 8 और धारा के वही दूरी वापस लौटता है 12 घंटा में, तो वापस लौटेगा तो धारा के विपरीत लौटेगा 12 घंटा में, तो चाल हो जाएगा आपका 12:8, जिसको बोल सकते हैं 4 तिया 12 और 4 दूना 8। देखिए चाल जो है वो है x प्लस वाई का और ये चाल है x माइनस। अब कहता है यदि धारा का गति 5 है तो धारा की गति 5 है, यहाँ हमारा दोनों का योग 3 है और दोनों का अंतर क्या है 2, तो धारा का निकालने के लिए घटा के 2 से भाग, तो 3 में से 2 जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 और नाव का चाल निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, जोड़ेंगे तो 3 अदू 5/2 यानी कितना 2.5, दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, 25 किलोमीटर पर आवर।
बेटा नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। देखिए, धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई, दुगना समय लेती है। दुगना समय का मतलब अगर इसमें आपका एक तो इसमें आपका दो। देखिए, धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय, तो इसमें एक समय तो इसमें दो समय, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो अनुपात, अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल, यहाँ योग है 2, अंतर है 1, तो छोटा वाला निकालना है घटा के 2 से भाग, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 यानी 0.5, और नाव का चाल निकालना है जोड़ के 2 से भाग, 3/2 के मतलब 1.5, यहाँ से यहाँ खत्म, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन 1 होगा। नहीं, पृथ्वी बढ़ जाएगा, वो वैलिडिटी दिखा रहा है, वो जिस दिन खत्म होगा तो अपने आप उस दिन बढ़ जाएगा। सिलेबस जिस दिन खत्म होगा उसके बाद भी एक्स्ट्रा 2 महीना और रहेगा। आपको इसके लिए आना नहीं है बिहार से, अपने आप बढ़ जाएगा, जिस दिन खत्म होगा आप खुद ही देखेंगे उस दिन से आगे इंक्रीज कर जाएगा। मिटा है? नेक्स्ट देखिए, एक आदमी स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है, यानी अगर धारा के साथ जाने में 1 समय तो धारा के विपरीत 3, ये समय है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 3:1। यहाँ एक आदमी स्थिर जल में 9.1/3, 9.1/3 मतलब 28/3, ये नाव का चाल है। आदमी का चाल मतलब नाव का चाल, तो आपका आदमी का चाल बड़ा होगा, जोड़ के 2 से भाग, 3 1 4/2 यानी कितना 2, तो आदमी का तुलना आदमी से, पानी का चाल निकालना है, घटा के 2 से भाग, 3 में से 1 जाएगा, 2/2 यानी कितना 1, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 14 में 3 से भागा दीजिएगा तो 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव वापस जाने और आने में 10 घंटा लेता है, तो नदी की चौड़ाई यानी नदी की दूरी क्या है? तो शांत जल में चाल नाव का मतलब x बराबर 10 और धारा का चाल आपका 4 यानी y बराबर 4, तो धारा के साथ जाएगा तो चाल जुटेगा और धारा के विपरीत आएगा तो चाल घटेगा, तो चाल जुटेगा तो स्पीड हो जाएगा 10 4 14, लौटेगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:7। यहाँ कहता आने और जाने में टोटल 10 घंटा लगा है, यहाँ भी 10 ही घंटा लगा है। टोटल नदी की चौड़ाई यानी दूरी 14 तिया 42, 10 से 10 कट जाएगा,
42 किलोमीटर नदी की चौड़ाई होगा। पहला वाला क्वेश्चन है ये। बेटा नेक्स्ट देखिए, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी क्या है? तो एक बार जाएगा धारा के साथ तो हो जाएगा चाल x प्लस वाई, धारा के विपरीत लौटेगा तो हो जाएगा x माइनस वाई। ये आपका चाल का रेशियो है। और चाल का रेशियो धारा के साथ नाव का 6, धारा का 2, 6 2 8, और 6 में से 2 जाएगा 4। तो टाइम हो जाएगा 1:2। यहाँ कहता है आने से जाने में 4 घंटा अधिक समय लगता है। अधिक या कम मतलब अंतर होता है। यहाँ समय का अंतर कितना है? 1। दूरी कितना है? दूरी बराबर चाल गुना समय। 8 चौका 32 किलोमीटर दूरी है। ऑप्शन डी होगा। लिख लिए? चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। बेटा इसको यहां से टाइप चेंज हो रहा है। देखिए लिखा है एक नाविक 60 किलोमीटर जाता भी है और वापस भी आता है और कुल समय कै घंटा लगता है? 10 घंटा। तो 60 किलोमीटर जाना भी है और 60 किलोमीटर आना भी है। जाने में चाल धारा के साथ जुटेगा और आने में चाल घटेगा और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल जाने का, दूरी बटा चाल आने का, और टोटल समय कै घंटा? 10 घंटा। कहता है धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है। यानी धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना कि धारा 2 किलोमीटर, यानी x माइनस वाई। ये सवाल में लिख रहा है। 3 समय बराबर दूरी बटा चाल। 3 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर जाने में सेम समय लग रहा है। एक बार धारा के साथ, एक बार धारा के विपरीत। तो यहां से आपको x और y का रेशियो निकल जाएगा। देखिए ये आपका x और y का रेशियो पता चलेगा 3। इसको क्रॉस गुना भी कर सकते हैं तो x y का मान भी निकलेगा, लेकिन रेशियो में निकलेगा। यहाँ देखिए ये 3x हो गया, अब माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। यहाँ घटाइएगा तो x बराबर 5y, यानी रेशियो हो जाएगा 5:1। तो x y का रेशियो है। तो आप अगर इसको 5m मान लेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 1m। तो आप बताइए 60 बटा x का मान 5 और y का मान 1, क्योंकि ये आपका x और y का रेशियो है। ये x और y का रेशियो हो जाएगा 5:1, यानी ये अगर 5m तो ये 1m। तो x y बराबर कितना? 6m। अब प्लस 60 बटा x माइनस y बराबर 4m बराबर कितना? 10। यहाँ देखिए 6 से 6 कट जाएगा। अब 15 चौका 60। ये m बराबर हो जाएगा 15 और 10 25 बराबर 10। ये 10 कट जाएगा। m बराबर कितना? 2.5।
तो m बराबर 2.5, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? 25 पचे 125, 12.5। यहाँ तो आपका अढ़ाई है, ये है। तो x आपका नाव का चाल, अब y आपका धारा का चाल। तो पहले धारा बोला है, फिर नाव बोला है, ए ऑप्शन। अभी रुक जाइए, ये हम लोग एकदम जो डिटेल तरीका है उस तरीके से सोल्व किए। अब हम लोग एग्जाम में अगर ऐसे सवाल को सोल्व करना है तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए या डायरेक्ट हिट करना चाहिए? आप सोचिए, इस ऐसा कौन डाटा रखें कि आने जाने में 10 घंटा लग जाए? यहाँ पर क्या रखें, दोनों जगह पुट करें कि 10 घंटा लग जाए? तो आप सोचिए कि x प्लस वाई बड़ा होगा कि x माइनस वाई? प्लस वाला बड़ा होगा। तो आप एक काम करिए, x प्लस वाई बराबर ऐसा सोचिए जो 60 को काटे पूरा पूरा। अगर हम 15 रखते हैं तो 15 चौका 60। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 6। इसके लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा? नहीं, 10 रखेंगे तो 10 छक 60। तो x प्लस वाई 15 है, x माइनस वाई 10 है। तो x बराबर निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग। 15 और 10 25 बटा 2 12.5। अब y बराबर घटा के दूसरे भाग अढ़ाई। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। लिख लिए? देखिए, एक नाव चालक स्थान ए से स्थान बी तक जाता है और पुनः वापस लौटता है, जिनके बीच का दूरी 21 किलोमीटर है। यानी 21 किलोमीटर जाना है और 21 किलोमीटर आना है। एक बार जाना है धारा के साथ और लौटना है धारा के विपरीत। और ये लगेगा दूरी बटा चाल समय, ये दूरी बटा चाल समय। और यहाँ कहता है आने जाने में कुल समय कितना लगा है? 10 घंटा। आने जाने में कुल समय 10 घंटा। यदि धारा के अनुप्रवाह में 7 किलोमीटर दूरी, धारा के अनुप्रवाह मतलब x प्लस वाई, उधर प्रवाह में 3 किलोमीटर जाने में x माइनस वाई, बराबर समय लगता है। क्या समय लगता है? बराबर। तो आप यहाँ पर सोचिए कि क्या डाटा रखें कि 10 आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि हेल्प भी लें इससे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये बताइए, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई अब बटा x प्लस वाई बराबर 3/7 होगा कि नहीं?
तो ऐसा डाटा रखिए कि 3 का मल्टीपल हो और ये कितने का मल्टीपल, 7 का। तो सोचिए अगर हम यहाँ पर 7 रखें और यहाँ 3 ही रख देते हैं तो 7 तिया 21 और 3 सते 21, 7 3 10। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको 14 करते, इसको 6 करते, उससे भी नहीं होता तो 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 7 3 के ही रेशियो में रखते। उससे हेल्प अगर लेना है तो, नहीं लेना तो डायरेक्ट सोचिए। तो आप बताइए जोड़ के 7 है, घटा के 3 है, तो x बराबर 7 3 10 बटा 2 5, अब y बराबर घटा के 2 से बाहर 7 में से 3 जाएगा 4 बटा 2 यानी 2। हमें धारा की चाल पूछा है, आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट। डायरेक्ट हिट करिए, नहीं होता तो उधर से हेल्प ले लीजिए दूसरा इक्वेशन से। सूरज अभी ऐसा बहुत सवाल है, कम से कम 7-8, इसके बाद का एक टाइप है वो भी इसी पे डिपेंड है। ये इन दोनों का रेशियो है, ऐसा नहीं सोचिए कि इन दोनों का मान है, इन दोनों का क्या है, रेशियो है। ये x माइनस बाई का मान और x प्लस बाई का रेशियो 3 7 में होगा। मिटा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक नाव 10 घंटा में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, देखिए एक नाव 10 घंटा में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। देखिए 10 किलोमीटर धारा के नहीं, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर धारा के क्या है x माइनस वाई और 44 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस वाई। आने जाने में टोटल क्या घंटा है 10। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी चाल, दूरी चाल दोनों मिला के 10। वही नाव 13 घंटा में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और आपका कितना है 55 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस वाई। समय लग जाता है 13 घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब आपके सामने दो स्थिति है, या तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करिए सोल्व। और सोल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे इसको काटना है तो ऊपर कैसे गुना करेंगे 4 से और नीचे कैसे 3 से, और घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद x प्लस वाई का मान यहाँ रख देंगे तो x माइनस वाई निकल जाएगा। इक्वेशन सोल्व करेंगे और उसके बाद x प्लस वाई x माइनस वाई निकलेगा तो बड़ा वाला निकालना है, जोड़ के दूसरा छोटा वाला निकालना है। वो जनरल तरीका है, वो खुद कर लीजिएगा। अब हम इसको डायरेक्ट हिट करेंगे, सोचेंगे कि हम इसका मान क्या रखें और इसका मान क्या रखें कि काटने के बाद 10 आ जाए। ये भी ध्यान रखना है x प्लस वाई यानी धारा के साथ और x माइनस वाई मतलब धारा के विपरीत। तो धारा के साथ स्पीड बड़ा होगा और धारा के विपरीत स्पीड छोटा होगा, इसलिए ये बड़ा वैल्यू रखना है और ये वैल्यू। और 44 देखते हुए 11 का फील आता है, 11 चौका 44। अगर ये 4 है तो फिर ये 6 होगा तभी तो 10 होगा, और 6 तभी होगा जब यहाँ पर क्या रखेंगे। और ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं दे देंगे, इसको यहाँ भी चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन है ना, हो सकता है एगो पे सेट हो एगो पे नहीं हो। तो ये 11 11 पचे 55 और ये 5 5 8 40, तो 8 अब 5 सेट कर गया तो आंसर दे सकते हो। तो आपको नाव का चाल और धारा का चाल निकालना है, तो हम पता कर लिए कि x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई आपका 5 है, तो x बराबर हो जाएगा 8, जोड़ के दूसरे भाग। तो इसी प्रकार आपको सोल्व करना है, ना कि इक्वेशन बना। जब नहीं सेट होगा, एकदम मजबूरी है कि अब सेट ही नहीं हो रहा है, फिर तो उपाय आपका वही बनता है।
हो गया। एक लड़का है, वो कह रहे सर इसको डिटेल से बनाइए, तो धर्मराज नाम है लेकिन अधर्म वाला काम हमसे करवा रहा है। डिटेल से तो हम यहाँ से बना ही दिए थे, अब इसको डिटेल से हमको बनाइए तो बोल रहा है। वो खुद ही बना लेता, खुद भी तो बना सकता है तुम। देखिए दूसरा नंबर है x माइनस बाई, और ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, x माइनस बाई और x प्लस बाई का रेशियो क्या निकाले हैं हम लोग? रेशियो निकाले हैं 3:7। उसी के लिए हम इसको m ही मान लेते हैं। तो आप बताइए, अच्छा ये रेशियो पे हम x y का मान निकालते हैं, छोड़िए हटाइए। ये बताइए कि अगर ये 3 है और ये 7 है तो यहाँ से बोलिए तो x और y का रेशियो क्या होगा? 7 3 10/2, 5 7 में से 3 जाएगा 2, आइए 5m और इसको क्या मान लेते हैं 2m, तो ये हो जाएगा 21/7m, और यहाँ हो जाएगा 21/3m, अब बराबर कितना 10, 3 सत्ते 21 और 21, यहाँ एलसीएम क्या होगा m, m हो जाएगा तो 7 और 3 10 बराबर 10, यानी m का मान क्या होगा 1। m का मान अगर 1 सेट करेंगे तो x y का रेशियो वही रह जाएगा। राक्षस सही खुद ही कर सकता था। हाँ y बराबर 2 होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, हम लोग तीसरा नंबर सवाल तो कर ही लिए, चौथा नंबर देखिए। एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है। प्रति प्रवाह मतलब नहीं कुछ समझ में आएगा तुरंत इंग्लिश पे स्विच करिएगा। देखिए अप स्ट्रीम आपका कितना है 24 किलोमीटर, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, और डाउन स्ट्रीम आपका कितना नहीं लिखा 36 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना है 6 आवर। कभी कभी ऐसा लैंग्वेज लिख देगा जिससे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इंग्लिश में स्विच कर जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस बाई, और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी x प्लस बाई, कितना समय लिया है 6 घंटा। एक इक्वेशन है, अगला इक्वेशन भी है। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी उल्टा 36 किलोमीटर धारा के विपरीत और 24 किलोमीटर धारा के अनुप्रवाह x प्लस वाई, टोटल टाइम कितना लिया 6.5 घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। तो आप ये सोचिए कि हमको नाव का चाल निकालना है तो हम x प्लस बाई का वैल्यू सेट करते हैं और x माइनस बाई का सेट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इसका वैल्यू बड़ा होगा और इसका वैल्यू छोटा। दिमाग में आता है कि अगर हम यहाँ पर 18 रख देते हैं तो 18 दूना 36, तो फिर यहाँ पर आता है कितना 4, और 4 आएगा तो यहाँ क्या रखेंगे 6, लेकिन ये यहाँ भी लगना चाहिए। और ये भी लिख लीजिए कि अगर हम यहाँ रखते हैं तो आपका x माइनस का मान 6 और यहाँ कितना 18, तो यहाँ देखिए 6 36 और 24/18 का मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये 6 तो यहीं आ गया, एक बार से ज्यादा यहाँ लगेगा तो 6 एक 7 से भी क्या हो जाएगा, इसलिए सोचना गलत हो गया, ये आपका नहीं हो पाएगा। अब दूसरा वैल्यू सोचिए, अब दिमाग में आ रहा है कितना 12, अगर ये 12 दिमाग में आ रहा है तो आप बताइए 12 तिया 36, तो यहाँ भी 3 ही आना चाहिए, तो 8 तिया 24। अब देखिए यहाँ पर 8 से और यहाँ पर कितना से 12 से, तो 12 दूना 24 और 8 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 4 नमा 36, तो 9/2 का मतलब 4.5 और 2 6.5 सेट कर गया। तो बस शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो x प्लस बाई हमने 12 सेट किया है और x माइनस बाई हमने 8 सेट किया है, तो x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर 12 8 20/2 10।
हटाओ इसको। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, फिर से कोशिश करिए। शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8 अनुपात कितना है? 1 है। 8 अनुपात 1 है। यदि नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, अनुकूल 36 किलोमीटर यानी x प्लस y, और धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर, ये क्या लिखा हुआ? धारा के विरुद्ध है x माइनस y, टोटल आने जाने में कै घंटा है? 5 घंटा, ऐसा लिखा हुआ है। और धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा वही पूछा है। समय बराबर दूरी बटा चाल, धारा के अनुकूल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है नाव का चाल आपको कितना लेना है? 8, और धारा का चाल कितना लेना है? 1। अब इसको छोड़िए, पहले यहाँ पर सेट करने का प्रयास करिए। ये वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और ये वाला वैल्यू कम। तो अगर हम इसका ज्यादा रखेंगे तो दिमाग में आता है नहीं 18 और ये 14 तिया 42, 18 दूना 36, आ जाएगा ना 5। अब ये भी देख लीजिए x और y का मान रेशियो पे